वैराग्य तो तब करो जब इस पर विचार होगा, तो अपने आप ही वैराग्य होगा, करना नहीं पड़ेगा। जब हमें पता लग जाए कि ये चीज दिखती तो है पर है नहीं, तो उससे स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। और नहीं तो उसमें आस्था करने से आकर्षण होता है। आप संसार में आकर्षित हम क्यों होते हैं? कि उसको सच्चा मानते हैं, आस्था कर ली ये सच्चा है, तो इसी में आकर्षित हो जाते हैं। और इतने आकर्षित होते हैं, इसके लिए पाप भी कर बैठते हैं और बाद में सिर धुन धुन कर पछताते हैं कि मैंने इसके ऊपर आस्था करके, इसको सच्चा मान करके और इतना बड़ा पाप कर दिया और मिला कुछ नहीं। अब मैं जेल में बैठा हूं अथवा अब मैं सजा भुगत रहा हूं। यहाँ तो फिर भी बच सकता है, लेकिन वहां नहीं बच सकता। उस कोर्ट में वहां पर न कोई घूस चलती है, न कोई वहां पर सिफारिश चलती है। तो इसलिए ये शरणानंद जी महाराज के वचनों पर हम लोग विचार करें गंभीरता से कि भी देखा हुआ और मिला हुआ है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसको सत्य नहीं मान सकते। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? ये कई माता ने तो मिले हुए का दुरुपयोग किया और उससे मंत्र आया जैसे राशि पे विश्वास कर लिए। वो तो राज्य को सच्चा मानेगा, चाहे वो केकई हो और चाहे वो दशरथ हो। जो सच्चा मानेंगे वो तो दुख पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उसने सच्चा मान लिया, हाँ, ये सच्चा मान लिया, इसलिए कहा ये राज्य भरत को मिलना चाहिए। राम जी है, वो जानते थे कि ये सब दिखता है, ये कुछ रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। तो हमें सबको संतों के वचनों पर विश्वास करना है। जी मिले हुए का उपयोग किया जा सकता है, उसमें आस्था नहीं की जा सकती। देखे हुए पे विचार किया जा सकता है, आस्था नहीं की जा सकती। सुने हुए में आस्था की जा सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पर विचार नहीं किया जाता। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रमाण बताओ, भगवान है, इसका प्रमाण बताओ। तो उनसे यही कहते हैं कि भाई जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है उनकी बात पर हम विश्वास करते हैं। मीराबाई झूठ नहीं बोल सकती, तुलसीदास जी महाराज झूठ नहीं बोल सकते, सूरदास जी महाराज झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने जो बातें कही है, और अपने जो अभी महापुरुष हुए हैं, भाई जी है, सेठ जी है, स्वामी जी महाराज है, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी हैं, तो ये झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, इन्होंने अपने जीवन का अनुभव कहा है। तो इसलिए हमें विश्वास ही करना पड़ता है। तो जैसे अच्छा, विश्वास करने की शक्ति हमारे पास है। आप देख लो, मनुष्य है जो नई जगह पर जाता है, उस स्टेशन पे उतरता है और बाहर जाकर के किसी से पूछता है कि वो लाल कोठी कहाँ है, तो वो बता देता है कि भाई यहाँ से आप ये जो सड़क जा रही है सीधे जाइए और 2 या 3 चौराहे आएंगे, उसके बाद में आप दाहिनी तरफ घूम जाना, तो आपको लाल कोठी मिल जाएगी। तो आदमी चल देता है उस रास्ते। ये विश्वास की शक्ति तो है, चल देता है। और वहां जा करके पूछता है तो कहते हैं अरे आप तो आगे आ गए, एक चौराहा पीछे जाओ। तो वो फिर उस पर विश्वास करता है, फिर एक चौराहा पीछे जाता है। ये विश्वास की शक्ति से ही तो वो वहां पहुंच गया। अगर वो विश्वास नहीं करे तो क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जहां हम कुछ नहीं जानते वहां पर विश्वास करना पड़ता है। भगवान को हम मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, इंद्रियों से नहीं जान सकते। भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा, अर्जुन ने कहा कि आपका विश्व रूप दिखा दीजिए। तो भगवान ने कहा न तुमाम शक्य से दृष्टि मनने चक्षुषा, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उससे तुम मुझे देख पाओ।
वो दिव्य चक्षु ये संत लोग हम लोगों को प्रदान करते हैं। ये कहते हैं कि अरे भाई, जो तुम देख रहे हो इस पे आस्था करना बंद करो, जो तुम्हें मिला है इस पर आस्था करना बंद करो, तो तुम्हें वो दिखेगा जो वास्तव में है। पर हम लोग इसी में इतना उलझ जाते हैं कि परमात्मा की तो बात ही भूल जाते हैं। आप देखो, थोड़ा सत्संग से बाहर निकल करके और संसार के लोगों से बात करके देखो आप, वो ये कहते हैं, वो थोड़ी देर सत्संग की बात चालू करो तो उठ उठ के रवाना ही हो जाते हैं। तो सोचते हैं पता नहीं ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। और बात क्या है कि संसार को इतना सच्चा मान लिया, शरीर को इतना सच्चा मान लिया, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो ये जो मूर्खता है, ये मूर्खता मिटती है संतों की वाणी से, संतों के संग से। अब हमारे पास तो भाई अब संतों की वाणी है, तो संतों की वाणी सुन करके और हम चाहें तो इस उलझन से निकल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग संतों की वाणी सुनते हैं, फिर उस पर आपस में बातचीत करते हैं। और आप लोगों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि केवल सुने नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करें, और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी करें खुल करके। इससे क्या है, बात खुलेगी, खुलासा होगी, समझ में आएगी, और इससे पूछने वालों को तो लाभ होगा ही, बताने वाले को भी लाभ, और सुनने वालों को सबको लाभ है। तो इसलिए इन बातों की गहराइयों में जाएं और फिर इसको जीवन में उतारने की बात करें। ये नहीं कि सुन लिया, हाँ भाई ममता छोड़नी चाहिए, ममता छोड़नी चाहिए, और फिर उसके बाद में उस पर कोई विचार ही नहीं किया कि भाई देखे हुए पर आस्था नहीं करनी चाहिए, अर्थात इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ये बात सुन ली और फिर थोड़ी देर के बाद टाइम हो गया, चलो उठ करके चले गए, और फिर इसी पर ही आस्था की हुई वैसे ही इसी में उलझे हुए रहे। तभी तो ये दशा होती है कि 20 वर्षों से सत्संग सुना और हमारी दशा तो वो की वही है, न तो ममता छूटी है न कामना छूटी है, तो क्या फायदा हुआ। कईयों को तो मैंने ये भी बात कहते हुए सुना है, रोजाना 14 माला फेरता हूँ, अरे कितने वर्ष हो गए, लेकिन न तो ममता छूट रही है न कामना छूट रही है। और कारण क्या है? कारण ये है कि इस संतों के वचनों पर विचार नहीं किया। संतों के वचनों पर विचार करने से बहुत जल्दी काम बनता है। मैं इससे कोई ये भाई ना समझे कि भाई वो 14 माला जपी बेकार जाएगी, वो तो अवश्य ही अपना काम करेगी, पर वो जितना जल्दी ये विचार काम करता है उतना जल्दी किसी भी प्रकार का साधन काम नहीं करता। यद्यपि साधन किया हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाता, और नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो एक दिन आपको कान पकड़ करके और परमात्मा की तरफ लगा देगा। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए कोई ये सोच करके नाम जप ना छोड़ दे कि हमने तो सुन लिया, नाम जप से कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब हम विचार करेंगे। तो विचार तो कर नहीं पाए और नाम जप छोड़ दिया, तो दोनों तरफ से गए। इसलिए कोई इस बात का दुरुपयोग न करे। इसका सदुपयोग ये है कि नाम जप करता रहे, लेकिन इस बात पर गंभीरता से विचार करेगा तो बहुत जल्दी जीवन में फर्क पड़ेगा। अब समय तो हो रहा है, लेकिन वंदना जी क्या पूछती हैं? हाँ वंदना जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? समय तो 1 मिनट के आसपास बचा है। हाँ बोलिए। राम प्रणाम। राम राम। प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो उससे ही विचार करने की शक्ति आती है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है ही, पर उससे विचार करने की शक्ति आती है, ये बात हमारे समझ में आई हुई है। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से तो विचार करें। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये सारे मेरे द्वारा मारे गए हैं जो सामने खड़े हैं, लेकिन तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ। क्यों कहा भगवान ने?
यही कह देते कि यही मैं कर दूंगा तेरा सारा। तो इसलिए नाम जप तो करना ही है, उसमें शक्ति है कि वो एक दिन आपको वैराग्य भी कराएगी, एक दिन आप पे विचार करने की शक्ति भी जागृत करेगी। पर जब हमारे सामने संतों के वचन है तो हम क्यों ना इस पर विचार करें, हमारी तरफ से तो अपनी पूरी शक्ति लगाएं, तो नाम महाराज तो अपना काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का समय, हाँ जी बोलिए। तो जैसे हम कोशिश तो करते हैं कि पर वो विचार जैसे संतों के वचन सुनने से ही विचार आते हैं, हमारे में तो इतना था ही नहीं, तो पहले ही आ जाते हैं ये विचार या ऐसी चीज समझ आ जाती। तो अब संतों के वचन को समझने की शक्ति भी पहले नहीं थी, अब थोड़ी समझ आती है, तो वो भी शायद नाम के कारण ही आ रही है, या कैसे माने? ठीक है, ये तो आप जरूर